बीरेन जी, आज तो बड़ा तगड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अचानक वन बाय वन होते रहे। क्या आपने महसूस किया, ऐसा क्यों हुआ कि ये गठबंधन टूट गया समझिए, और अचानक से स्वामी प्रसाद का भी उसके बाद इस्तीफा, और फिर समाजवादी पार्टी का नई सीट घोषित कर देना, तीसरी लिस्ट लाना? देखिए, इंडिया गठबंधन तो कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन में खाली एक पार्टी बची है, अकेले अखिलेश यादव की, और वो भी लगभग मामला समाप्त है। समाप्त इसलिए है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अमेठी और रायबरेली में। यात्रा वहां से निकलकर लखनऊ तक आ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव नहीं गए। तो साफ है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है और आपस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, ये गठबंधन लगभग टूट चुका है। अब ये जिसके घर में दाने नहीं है वो बहुत बड़ा भुनाने का दावा कर रहे हैं। किस आधार पर? उनको लगता है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़े पैमाने पर वोट देने जा रहा है, और इस दबाव में जितना सपा से सीटें ली जा सकती हैं ले ली जाएं। लेकिन सब्र की भी और एक मांगने की भी एक सीमा है। जिस पार्टी को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसका बहुत जनाधार है, वो 17 लोकसभा की सीटें उसके लिए कम है, वो पार्टी कांग्रेस ये बात कैसे भूल जाती है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी भी कुछ जनाधार पर टिकट मांग रही थी। तब इन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, 4 सीट भी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर एक लोकसभा पे 17 सीटें मिल चुकी हैं और 4-5 पे और दावा है। तो कितने पे कांग्रेस मानेगी, ये भी कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 दिन से राहुल गांधी की यात्रा यूपी में है, लेकिन जब आप सिटिंग सांसद के सीट पर दावा करेंगे तो कोई पार्टी उसको नहीं छोड़ेगी। मुरादाबाद में एचटी हसन, अभी तक सपा ने मुरादाबाद में इसीलिए कैंडिडेट नहीं घोषित किया था क्योंकि वहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि हमें दे दो ये सीट जी, लेकिन ये भी सीट दी नहीं जा सकती क्योंकि उनके 4 विधायक भी वहां से हैं। मुरादाबाद के बाद बिजनौर, अमरोहा और देवरिया, ये 4 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस चाहती है वो लड़े, लेकिन सपा उनको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि देवरिया में समाजवादी पार्टी राधे श्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है और वो 3 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी का लगभग फाइनल है। तो वो जो कांग्रेस की सीटें हैं नहीं, कहां से दे दें? कांग्रेस इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके 2 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। उसकी स्थिति क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर है। जब बुरे दौर में आप झुककर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है जी, आप अकड़ कर सीट मांग रहे हैं, आपके नेता अकड़ कर बोल रहे हैं, तो फिर यह गठबंधन नहीं बन सकता था। जयंत चौधरी तो चले गए, अखिलेश यादव एकमात्र बचे थे। क्या ये राहुल गांधी की यात्रा के जरिए दबाव बनाने की कोशिश थी कि अधिक से अधिक सीट हाथ लग जाएं? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक आ गई है यात्रा। ब्रजेश जी, राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ तक आ गई है, लखनऊ पार भी चली जाएगी, अभी चौक में है। लेकिन राहुल गांधी एक तरफा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में एक बार भी सीटों के बंटवारे पर कोई बयान नहीं दिया है। भाषण वो हर जिले में चौराहे पर रुक रुक कर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने साथियों को लेकर, उनके सम्मान को लेकर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या गठबंधन को लेकर पैदा हुई है। कांग्रेस सोच रही है कि मुसलमान के सब वोट ले लेगी और जीत जाएगी। हर लोकसभा चुनाव में ये मुसलमान कांग्रेस को वोट देता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और हर विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। जहां बीजेपी से जो लड़ने की स्थिति में होता है, मुसलमान उसको देता है वोट। और ये बात जरूर है कि अनिल दुबे भी बोल रहे हैं काफ़ी कुछ आज गठबंधन के खिलाफ। अपमान सहकर गले लगाने की अगर कला किसी को आती है
तो वो जयंत चौधरी को ही आती है। चवन्नी आज उत्तर प्रदेश में या देश में भले चलन में ना हो, लेकिन एक मुद्रा के रूप में वो मानी और पहचानी जाती है। अब बस उसका अस्तित्व इतना ही बचा है। पार्टी जी कंक्लूड के करें। निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं को तरजीह न देकर, वरीयता न देकर बाहरी लोगों को महासचिव पद देना, एमएलसी पद देना एक दिन भारी पड़ता है। आज शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बात सोच रहे होंगे। राष्ट्रीय महासचिव का पद तो एक दिन में किसी को नहीं मिलता, बहुत लंबी तपस्या के बाद पार्टी संगठन में ऐसे पद मिलते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी आंख खोलने वाली हैं सभी दलों के लिए जी। और ये वक्त रहते चीजें सब सामने आ रही हैं। लेकिन मुझको एक बात का अंदेशा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद की सीट ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो सीट उनको दोबारा देने की बात नहीं हो गई होगी, वो छोड़ेंगे नहीं। अब भाजपा में वो जाएंगे तभी उनको दोबारा सीट मिलेगी, क्योंकि विधायक चुनेंगे। 4 साल का उनके पास अभी टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो खेल होना है, अभी नहीं तो कल होगा। बस जिन लोगों को चीज़ें खैरात में मिल जाती हैं वो उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, और ऐसे बहुत सारे नेताओं ने ये सब किया है, लोग देखते हैं। तो बिना मेहनत करें वीरेंद्र जी। देखिए, एक शेर है, मैं कई बार पढ़ चुका हूं, आज फिर पढ़ता हूं, कांग्रेस और सपा की दोस्ती पर, कि जो अभी तक के गठबंधन पर कोई बयान नहीं दे रहे, हो जाएगा, घुमा लाएंगे, मिल जाएंगे, अभी आचार संहिता नहीं लगी उस पर, कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया, अभी से उड़ के कि ये रेशमी रुमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। अरे सुरेंद्र राजपूत को तनाव में डाल दिए कि ये आपका जवाब क्या देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद।